दोस्तों, हमारे कंट्रीज़ में से काफ़ी लोगों को तरह-तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जब वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। और उसमें से जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो है स्टडी गैप का। क्योंकि ये नहीं समझ आ रही होती कि यार इस स्टडी गैप को हम किस तरह से कवर करें, और अगर हमने इसको जस्टिफ़ाई नहीं किया, तो क्या केस ऑफ़िसर हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर देगा? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, इसको लीगल एडवाइस नहीं समझना, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। इसलिए अब चलते हैं वीडियो के ऊपर और आगे बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये स्टडी गैप कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये हर बंदे के साथ ये इशू होता है, और ये एक इशू भी नहीं है बल्कि, क्योंकि जब आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया होता है तो जाहिर है आपने 1-2 साल का कोई ना कोई गैप लिया होता है। अगर आप आगे फर्दर मास्टर्स करना चाहते हो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, या अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आप आगे अपनी कोई जॉब कर रहे थे और फिर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो इस गैप को कवर करना बहुत ही आसान है भाई। क्योंकि इस गैप के अंदर जो आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो शो करना है। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ कहीं भी काम किया है वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आप अपने साथ लगा दो, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करो, और उसके बाद आप केस ऑफिसर को जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई इस वजह से ये मेरा गैप बना है। स्टडी गैप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर के बारे में बता देता हूँ कि क्यों ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती यहाँ पे। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे भी होते हैं इवन 14-15 ईयर्स के, वो अपने स्कूल के साथ साथ अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जैसे ही अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, जिसको यहाँ पर ईयर 12 बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फुल टाइम नहीं पढ़ते, वो पार्ट टाइम पढ़ते हैं। 3 साल की डिग्री को 4 या 5 साल के अंदर करते हैं, और इवनिंग की क्लासेस लेते हैं या वीकेंड पे क्लासेस लेते हैं, और उसके साथ साथ वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो 3 साल की डिग्री होती है, जब वो 5 साल में कंप्लीट करते हैं, तो उस वक्त उनके पास वो 5 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस भी होता है। इस वजह से जो केस ऑफिसर्स होते हैं वो यही समझते हैं कि भाई अगर हमारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं तो उन कंट्रीज के अंदर भी स्टूडेंट्स इसी तरह करते होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे। हालांकि उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ पर जो हमारे कंट्रीज हैं वहाँ पर ये अब्बा जी का, हमारी फैमिली का ही फर्ज होता है कि हमारा बैचलर्स भी कंप्लीट करवाओ, मास्टर्स भी कंप्लीट करवाओ, और उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिलती तो भी खर्चा पानी दो, और अगर कहीं से शादी करने का मूड बन गया तो वो भी वही करवाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हमारे कंट्रीज़ के अंदर ये अक्सर देखा गया है कि जब वो बैचलर्स कंप्लीट करते हैं या मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो वो अपने अब्बा जी के ही सहारे पे जी रहे होते हैं, क्योंकि नौकरी तो नहीं मिल रही होती। ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्रीज़ के अंदर। तो इस दौरान अगर आपको जॉब नहीं मिली थी, तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। आपने कहीं पे इंटर्नशिप की होगी, चाहे वो पेड हो, अनपेड हो। नहीं की थी तो कोई आपने अपना कोई बिजनेस किया होगा, और अगर वो भी नहीं किया था, कोई सर्टिफिकेशन, कोई किसी किस्म का डिप्लोमा आपने किया होगा, तो आप अपने गैप को इस तरह से भी कवर कर सकते हो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया था या कोई सर्टिफिकेशन हासिल की थी, तो वो उस मास्टर के साथ मिल रही हो। ये ना हो कि आपकी डिग्री हाई लेवल की हो और आपका डिप्लोमा कोई मैट्रिक के लेवल का हो या एफएससी के लेवल का हो, तो यहाँ पे केस ऑफिसर को शक हो जाएगा कि भाई ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, ये कोई ना कोई गेम चला रहा है हमारे साथ। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स शो करने हैं ना, तो वो प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर हो। वो ये ना हो कि जो उसके ऊपर ईमेल एड्रेस हो वो ये हो कि इट्स ओनली फॉर यू @hotmail.com या फिर arshadking@gmail.com। प्रॉपर किसी कंपनी का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग अटैच करते हैं, और उसके बाद केस ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर देता है। उसको सारी समझ आ जाती है, ठीक है, उसको बेवकूफ़ नहीं समझना। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे और केस ऑफिसर ने उनके वीज़ेस रिजेक्ट कर दिए थे, और उसके बाद वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी नहीं रहे। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। अच्छा, कोविड की वजह से सबको एक एज मिल गया है, और वो ये एज है कि अगर इस 2 साल के दौरान आपने कोई काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं की थी, तो आप ये कोविड की रीज़न बता सकते हो कि भाई मैंने 2020 के अंदर या 2019 के अंदर अपना बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद कोविड आ गया, सारी दुनिया जैम हो गई,
मैं भी अपने घर बैठ गया और कोई नौकरी नहीं थी मेरे पास। और अब मुझे ये लगता है कि अब मैं बाहर स्टडी करूंगा तो मास्टर्स करने के बाद जब मैं अपने कंट्री में वापस आऊंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये अच्छा एक जस्टिफिकेशन है आपके पास। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यार 6 महीने से जो 1 साल का गैप होता है उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, केस ऑफिसर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यार मैं लीगल कंसल्टेंट नहीं हूँ, इसके लिए आप अपने किसी कंसल्टेंट से या लीगल एडवाइजर से रब्ता करना, वो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर आपका कुछ 6 साल का या 8 साल का भी गैप है और उसके बाद आप दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस 6 से 8 साल में जो आपने जहाँ पे भी काम किया है उसका एक्सपीरियंस लेटर अटैच कर दो बस, फिर कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि आप जब अपना लेटर ऑफ इंटरेस्ट लिख रहे होते हो उसके अंदर आप ये मेंशन करते हो कि यार यहाँ पर मैं ये मैनेजरियल लेवल की जॉब कर रहा हूँ या मेरी इतनी सैलरी है, और अगर मैं बाहर से पढ़ाई करके आऊँगा, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करूँगा और उसके बाद वापस अपने कंट्री में आके जॉब स्टार्ट करूँगा तो मुझे अपने प्रोफेशनल करियर में एक बूम मिलेगा, मेरी पे भी अच्छी हो जाएगी, मेरी डेजिग्नेशन भी अच्छी हो जाएगी। और ये ऑलमोस्ट हर बंदा यहाँ पे मेंशन करता है आने से पहले, तो ये आपने ज़रूर करना है। और एंड पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने का और उनका बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है या मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, तो भाई आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। इधर से आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उधर से ही आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी है या कहीं पे भी कोई किसी किस्म की भी जॉब स्टार्ट कर देनी है, ताकि वो जो गैप है ना वो आपका फिल होता रहे। क्योंकि ये होता है कि वीज़ा आप जब अप्लाई करते हो या जो आपका माइंड बनता है वो फ़ौरन से नहीं बनता, उसको समटाइम्स साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। तो वो जो साल 1.5 साल का जो गैप आएगा ना वो आप यहाँ से कवर कर लोगे। ये समझदारी आपने करनी है। अगर कोई कॉलेज या FSC का स्टूडेंट है और उसका भी 2 से 3 साल का गैप है तो उसको भी यही चाहिए कि यार वो कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन ले, क्योंकि वो उस टाइम स्टडीज़ के उस लेवल पे होता है जहाँ पे आप कोई भी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा ले लेते हो तो वो जस्टिफाई होता है कि भाई मैं इस टाइम फारिग था तो इस टाइम मैंने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए ये कोर्सेज किए थे जिसकी वजह से मुझे आगे जाके कहीं ना कहीं लाइफ में फ़ायदा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ भाई करते रहो, हरकत में बरकत है। हरकत नहीं करोगे तो बरकत नहीं पड़ेगी और इस वजह से प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टडी गैप वाला इतना बड़ा प्रॉब्लम था ना, या इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये आपका हल हो गया होगा, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। बस परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल होता है और वो हल आपको लीगल तरीके से ढूंढना होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एप्रिसिएशन के लिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अच्छे वीलॉग्स डेली के जो ऑस्ट्रेलिया लाइफ से रिलेटेड हैं और साथ साथ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स भी आते रहेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।